नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस सेशन में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि वर्ष 2018 में जो 2 तिथियों में कुल मिलाकर 4 वीडियो के पेपर हुए थे, उसमें किस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। दूसरी बात करेंगे कि कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं जहां से करीबन 35 क्वेश्चन तक आए, अर्थात 70 नंबर के आसपास का मामला बना। और तीसरी बात करेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते चलें कि आपको पूरी एनालिसिस देखने को मिलेगी और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस यहां पर लिखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो हो सकता है ये 50 से ज्यादा हो जाए। जी हां, और यहां पर भी इसी तरीके से 50 से ज्यादा हो जाए, यहां पर भी। लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, आप जानते हैं कि वो ज्योग्राफी में भी आ जाते हैं और स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं, है कि नहीं, या फिर हिस्ट्री में भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ टॉपिक क्या होते हैं कि 2 सब्जेक्ट में कॉमन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा मत परेशान होइएगा, 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हेरफेर हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर भी ऑथेंटिक डाटा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 22 दिसंबर की। अगर दोस्तों हम 22 दिसंबर की देखें तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आया। जी हाँ, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन आए, यूपी स्पेशल से भी करीबन 8 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आए, स्टैटिक जीके से 4 आया, कंप्यूटर से भी 4 आया, इकोनॉमिक्स से भी 2 आया, स्कीम्स एंड सेंसस। तो आप देखेंगे एक चीज हमने यहां पर करी है कि मोटी मोटा ज्यादातर आपने एनालिसिस देखी होगी यूट्यूब पर, तो आप इकोनॉमिक्स तक देखे होंगे या बहुत होगा तो स्कीम्स तक देखा होगा आपने। हमने सेंसस को भी अलग से यहां पर कंसीडर किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि हर पेपर में सेंसस से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आए ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। बिल्कुल आपके पास एक जो है एनालिसिस के लिए रहेगा, एक अंदाजे के लिए रहेगा कि हाँ भाई किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब एक चीज पर यहां अगर हम गौर करें तो भाई हिस्ट्री की जैसे हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की बात करें अलग अलग शिफ्ट की, तो देखिए 8, 10, 7, 6, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाई 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हिस्ट्री से बने हुए हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफी की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए 8, 8, 7, 8, मतलब 7-8 क्वेश्चन तो हर पेपर में आए हैं। इसी प्रकार से यूपी स्पेशल की बात करें तो 8, 7, 9, 8, इसका मतलब इसमें भी हर पेपर में 7-8 क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स की बात करें उसी प्रकार से तो देखिए 10, 9, 8, 8, मतलब इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं। इसी प्रकार से अगर हम पॉलिटी की बात करें तो 5, 6, 5, 3, मतलब 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी प्रकार से स्टैटिक जीके आप देख लीजिए कि 4, 4, 4, 5, मतलब 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में स्टैटिक जीके के आए हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहां से भी हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इकोनॉमी से भी अगर आप देखेंगे तो 2 से 5 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कीम से अगर आप देखें तो हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, इवन 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन स्कीम से आ गया है। सेंसस की बात करते हैं तो भैया 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। ठीक है भाई, 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिए तो सेंसस का मतलब जनगणना, तो जनगणना से 3 क्वेश्चन आए हैं, वहीं आगे भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो हो गया आपका 22 दिसंबर और 23 दिसंबर का एक प्रॉपर एनालिसिस कि हाँ भाई फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें कि भाई 4 पेपर था ना, तो एक एवरेज देख लिया जाए, एक औसत देख लिया जाए कि विभिन्न सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो भैया ऑन एन एवरेज भी आप इस लिस्ट में देख पाएंगे। और इस लिस्ट का एक और फायदा है कि ये उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में इसका क्या है, वेटेज है इन सब्जेक्ट्स का। मतलब अगर पिछली बार देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बने थे, करंट अफेयर से बने थे, मिनिमम 8 अधिकतम 10। इसी प्रकार से सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बने थे, हिस्ट्री से बने थे, मिनिमम 7 अधिकतम 10। इसी प्रकार से यूपी स्पेशल है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। अब एक बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर आप देखें
तो यहां पर एक चीज ये देख पाएंगे कि भाई कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं जहां से कुल मिलाकर करीबन 35 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। तो शुरू के ये 4 सब्जेक्ट देखिए, ये शुरू के 4 सब्जेक्ट आप देखें तो लगभग 35 क्वेश्चन ये बनते हैं। कितने भैया, जैसे आप देखिए ज्यादा वाला लेते हैं तो 10, 10, 20, 10, 30 और 9, 39 तक पहुंच रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वाला लेते हैं, और मिनिमम वाला भी लेते हैं तो 8, 7, 15, 7, 22, 6, 28 तक पहुंच रहा है। मतलब ये है कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम ऑन एन एवरेज इससे 33 से 35 क्वेश्चन तक हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक ये अंदाजा भी लग रहा है कि आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल और ज्योग्राफी, ये 4 वो सब्जेक्ट हैं जो जीएस में 35 क्वेश्चन तक आपको पहुंचा देंगे। और आप जानते हैं कि जहां तक जीएस का मामला है तो 50 में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर 35 भी आ जाए मेरे, है ना। कई लोग तो यहां तक कि सर 30 भी सही हो जाए तो भी मेरा सिलेक्शन पक्का है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप ज्यादातर देखते होंगे, आपने खुद भी ये फील किया होगा कि जो आपकी हिंदी है और जो आपकी ज्योग्राफी है वो दोनों मिलाकर आप बड़े आराम से 80 प्लस कर ले जाते हैं। बहुत आराम से 80 प्लस आप कर ले जाते हैं। 40 प्लस आराम से आप हिंदी में कर लेते हैं और थोड़ी मेहनत करके आप रीजनिंग में भी 40 प्लस कर लेते हैं। हिंदी में तो कई लोग 45 प्लस ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे में अगर आप हिंदी और रीजनिंग के बलबूते 85 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं, 80 प्लस पहुंच रहे हैं, तो आप चाहेंगे ही कि जीएस में अगर हमारा 25 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो हम बड़े आराम से 110 के आसपास में पहुंच जाएंगे, और इतना सिलेक्शन के लिए बहुत है ना। और आप गलत भी नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इस बात का भी ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो तगड़ी है, हाफ की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 2 सवाल गलत करते हैं तो एक सही सवाल का जो नंबर है वो कट जाएगा। मतलब प्रत्येक एक सवाल के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए ये है कि अगर आप देखेंगे तो बाकी सब्जेक्ट को भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता, फिर चाहे वो पॉलिटी हो, कंप्यूटर हो, स्टैटिक जीके हो, या इकोनॉमी हो, या सेंसस हो, या स्कीम हो, आपको सारा ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो हर जगह से आए हैं, है ना। क्या अगर स्कीम की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन तक आया है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम स्कीम पढ़े ही ना। हाँ, एक सब्जेक्ट है जो यहां पर नजर नहीं आता है और वो है साइंस। ठीक है, साइंस में एक पेपर ऐसा रहा जिसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिला, बाकी किसी पेपर में साइंस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मतलब कुल मिलाकर साइंस अगर आप देखें तो 4 पेपर हुआ, तो 4 में से केवल एक पेपर ऐसा नजर आया जिसमें साइंस के 2 क्वेश्चन मिले। ठीक है, बाकियों में तो नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे में आप साइंस को छोड़ सकते हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक ऐसा रहा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया या पूछा जा सकता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो वैदिक काल आपको पढ़ना चाहिए, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इतिहास का महाजनपद काल वाला भी पढ़ना चाहिए पार्ट। इधर आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ें, गुप्त काल और हर्षवर्धन जो काल है उसको भी बढ़िया से पढ़ें, दिल्ली सल्तनत को पढ़ना ही पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है। आधुनिक भारत में आपको ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा फोकस करना है, समाज सुधार आंदोलन, 1857 की क्रांति एवं अन्य क्रांतियां, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी मुख्य रूप से गांधी युग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अब कई लोगों के दिमाग में यह रहता है कि हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आता है, बाकी नहीं पढ़ेंगे, केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऐसा जिनके दिमाग में आता है वो लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जरूर देख लें, क्योंकि लगातार क्वेश्चन एंशिएंट से भी आए हैं, मेडाइवल से भी आए हैं, मॉडर्न से भी आए हैं। तो आप किसी भी पार्ट को हल्के में मत लीजिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। ठीक है, किसी भी पार्ट को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो भारत एवं पड़ोसी देश यूपी SSC का पसंदीदा भाई टॉपिक है ना। राजधानियां हो गई भारत की पड़ोसी देशों की, मुद्राएं हो गई, या फिर वहां पर संस्थाएं हो गई, संसद का नाम हो गया, राष्ट्रीय खेल हो गया, इस तरह के सवाल आते हैं। अच्छा, इसी कारणवश इसको कई लोग स्टैटिक जीके में भी रख लेते हैं, बट ठीक है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है प्योरली अगर देखा जाए तो। हिमालय है, पहाड़ है, पठार है, आछांस है, देशांतर है, महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, नदियां हैं, इनके बारे में मुख्य रूप से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आप देखेंगे मोटी मोटा ज्योग्राफी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमी की बात करें तो आपको 5 ईयर प्लान तो कवर करना ही चाहिए अच्छे से। राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर है वो भी अच्छे से कवर करना चाहिए। बैंकिंग हो गया, गरीबी व बेरोजगारी हो गया, और राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई जैसे नाबार्ड वगैरह है, नाबार्ड है, सेबी है, IRDA है, RBI है, ठीक है, ये सब ट्राई वगैरह है, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखेंगे साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस से भले ही 4 में से केवल एक ही पेपर ऐसा रहा जिसमें 2 क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं कि इस बार पेपर में, अब इस बार वाले में भी नहीं आएगा। देखिए बात को समझिए कि पिछली बार जिस एजेंसी ने वीडियो का पेपर कराया था वही एजेंसी इस बार तो नहीं कराएगी, है ना, इस बात के चांस ना के बराबर है कि वही एजेंसी कराए। तो ऐसे में आपको वीडियो के पेपर का जो लेवल है वो पिछली बार जैसा ही देखने को मिलेगा, इस बात की संभावना कम है, ठीक है। उससे ज्यादा मिल सकता है या उससे कम मिल सकता है, सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये भी है कि जैसे साइंस वहां पर नहीं देखने को मिला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहां साइंस देखने को फिर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जरूर पढ़ लीजिएगा। खोज व आविष्कार, परमाणु भौतिकी, पोषण से रिलेटेड, रोग और बीमारियां, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें आप श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र वगैरह पढ़ लीजिएगा। ना पोषण जैसे लिखा है तो पोषण में आपको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे बड़ा रोल रहा था और सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो करंट अफेयर में जो विभिन्न कार्यक्रम है खूब क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार भर भर के, ठीक है। योजनाएं हैं, योजनाओं से तो भाई क्वेश्चन आया ही, हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आए। लक्ष्य, जी हाँ, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य, जैसे भारत ने हर घर नल से जल का लक्ष्य क्या रखा है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा है, कार्बन, 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य क्या रखा है, इस तरह के कई सारे टारगेट्स हैं। बजट, अब बजट के बारे में आपको कहेंगे कि भैया आपको भारत का भी बजट पढ़ना है और उत्तर प्रदेश का भी बजट पढ़ना है, दोनों बजट पढ़ने हैं। और इसी प्रकार से खेल, अब खेल में भी भैया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के पढ़ने हैं, IPL भी पढ़ना है, घरेलू जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं वो भी पढ़ना है, ठीक है। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार तो नहीं देखने को मिला था, बट इस बार देखने को मिल सकता है क्योंकि आजकल के ज्यादातर पेपर में ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं, तो यहां भी देखने को मिल सकते हैं। पुरस्कार और सम्मान से तो पिछली बार भी क्वेश्चन था, हर बार रहता है, इस बार भी रहेगा, ठीक है। ये मोटी मोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं, ये नहीं कि केवल यही आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अनिवार्यता पढ़ना है, बाकी अन्य टॉपिक जितने आप पढ़ पाए अच्छा है। पॉलिटी की बात करें तो संविधान सभा है ना, राज्यों का पुनर्गठन है, मौलिक अधिकार है, DPSP है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, संसद है, न्यायपालिका है, पंचायत है, संशोधन है, ठीक है। तो इन सबको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया। इसी प्रकार से आप देखेंगे स्टैटिक जीके में तो जैसे दिवस है, जैसे पिछली बार देखा गया कि हर पेपर में एक दिवस तो पूछा ही गया, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। कला एवं संस्कृति, हर पेपर में कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। बुक्स एंड अथर्स, जी हाँ, पिछली बार भी, है ना, बुक्स एंड अथर्स से एक एक क्वेश्चन तो हर पेपर में आए लगभग, ठीक है। रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स में आप कहेंगे सर कौन सी रिपोर्ट, जैसे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो गई या फिर सेंसस रिपोर्ट हो गई, सेंसस जनगणना, जनगणना को भी तो रिपोर्ट्स में ही रखेंगे, स्टैटिक जीके में ही रखेंगे, वो पढ़ना ही पढ़ना है। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है और उसका उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो डाटा है वो भी आपको पढ़ना है। साथ में इस प्रकार की कुछ और रिपोर्ट्स हैं, लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि जो टाइगर सेंसस है 2018 की रिपोर्ट है लेकिन अभी भी वही है, नई नहीं आई है तो वही पढ़ना है, ठीक है। या इसी प्रकार जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर जो रिपोर्ट है वो पढ़ना है, ठीक है। तो रिपोर्ट्स भी पढ़ने हैं। फेमस टेम्पल्स, जी हाँ, जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तो वहां से क्वेश्चन लगातार बनने की संभावना रहती है, ठीक है, तो इनको भी पढ़ना है। कैपिटल एंड करेंसी, जी हाँ, विभिन्न देशों की राजधानी क्या है, मुद्राएं क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आए थे और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट की बात करें तो पर्यावरण के कॉन्सेप्ट में, पर्यावरण के संदर्भ में क्या भैया, पर्यावरण के संदर्भ जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रामसर साइट हो गई, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, है ना, एलिफेंट रिजर्व हो गया, इसको आपको पढ़ना। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चौथा, है ना, टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ, तो करंट के डाटा को भी अपडेट करते हुए आपको अपने आप को इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं कि ये सारी चीजें, ये तो हमने एक एनालिसिस बता दिया आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण रहे थे या हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर हम लोग लगातार फ्री प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क है और अभी तक 70 से ज्यादा
फ्री प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं। लगातार शाम को 7 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो 6 बजे हिंदी देखने को मिल रही है, 7 बजे जीएस चल रही है और 8 बजे रीजनिंग चल रही है। और जबरदस्त सेशन चल रहा है, एकदम निःशुल्क है, इसके लिए कोई पे आपको नहीं करना है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यहां से आपकी प्रैक्टिस होगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक एक सब्जेक्ट की अच्छे से थियरी पढ़ना चाहते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास है विकास बैच। और ये बैच बहुत शानदार है। इसमें आपको जो तीनों सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट की बेहतरीन थियरी क्लासेस मिलती हैं। साथ में आपको सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट्स मिलती हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड दोनों प्रकार के क्वेश्चंस मिक्स करके दिए जाते हैं। और साथ में आपको वीकली एक टेस्ट फ्री मिलता है हर संडे को। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये एक कंप्लीट शानदार सा बैच है। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इसके लिए आप यहां पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से कुछ और बेहतरीन एनालिसिस के साथ जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।